नमस्कार दोस्तों, टॉक विद फैक्ट्स में आपका स्वागत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह स्लोगन आपने भी कई बार सुना होगा, लेकिन हमारे समाज में बेटियों के लिए कई बार वह बेहतर माहौल बनता नहीं दिखता। उत्तर प्रदेश के नोएडा के दादरी के एक छोटे से गांव की रहने वाली 20 साल की सुदीक्षा भाटी एक प्रतिभावान लड़की थी। इंटर की क्लास में उसने जिला टॉप किया था। वर्तमान में वह भारत सरकार के खर्चे पर अमेरिका में उच्च शिक्षा हासिल कर रही थी। एससीएल की तरफ से उसे 3 करोड़ 80 लाख रुपए की स्कॉलरशिप भी दी गई थी। कोरोना महामारी के चलते बीते 14 मार्च को सुदीक्षा स्वदेश लौट आई थी और 16 अगस्त को उसे वापस जाना था। सुदीक्षा का सपना विदेश में शिक्षा हासिल करके अपने देश व गांव की लड़कियों को शिक्षित करना था। सुदीक्षा का मानना था कि यदि देश में लड़कियां शिक्षित होंगी तो समाज की ज़्यादातर समस्याएं भी अपने आप खत्म हो जाएंगी। लेकिन अफसोस की बात है, यह खूबसूरत सोच रखने वाली प्रतिभावान लड़की अब आपके और हमारे बीच नहीं है। सुदीक्षा मनचलों की हरकतों का शिकार हो गई। सुदीक्षा अपने परिजन के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर बुलंदशहर के औरंगाबाद में अपने मामा के घर जा रही थी। तभी रास्ते में बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार 2 मनचलों ने उनका पीछा शुरू कर दिया। उन्होंने सुदीक्षा पर छींटाकशी की, कमेंट पास किए और उसे ओवरटेक करके स्टंटबाजी कर रहे थे। सुदीक्षा उनसे बचना चाहती थी। इसी दौरान युवकों ने उनकी मोटरसाइकिल को ओवरटेक किया और ब्रेक लगा दिए। युवकों से बचने के चक्कर में बाइक गिर गई और एक बड़ा हादसा हो गया। सुदीक्षा का सिर सड़क से टकराया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सुदीक्षा के पिता पहले चाय की दुकान करते थे, वह अब परचून की दुकान करते हैं और बेटी के लिए वह इंसाफ चाहते हैं। बेटियों के साथ सुलूक की यह घटना केवल एक उदाहरण है। हमारे समाज में छेड़छाड़ एक सामाजिक रोग है जिसका शिकार अक्सर बेटियां होती हैं। बीते दिनों गाजियाबाद में एक पत्रकार विक्रम जोशी की महज इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि वह अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करते थे। इस मामले में कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई क्योंकि पत्रकार विक्रम जोशी ने इस बाबत थाने में शिकायत की थी, लेकिन उनकी शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। नेता सिर्फ एक दूसरे पर सवाल उछालते हैं। सरकारी दावों में बेटियों व महिलाओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। अब मुद्दा यह है कि यदि ऐसा है तो फिर बेटियां अक्सर ऐसी घटनाओं का शिकार क्यों हो जाती हैं। दूसरा मुद्दा यह भी है कि समाज में बेटियों को निशाना बनाने वाले लोग आखिर किस मानसिकता का शिकार होते हैं। यह रोग बढ़ता क्यों जा रहा है। वास्तव में यह कानून के साथ एक गंभीर सामाजिक मुद्दा भी है। टॉक विद फैक्ट्स में आज इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी नए टॉपिक के साथ।